Today we make a table of the value of T ratios of some particular angles। तो टेबल देखिए बनाते हैं। तो इसमें एंगल होगा, और टी रेशियोज। तो एंगल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लास्ट एक कॉलम लेते हैं जो रेशियोज का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये है इफ एंगल increases from 0 degree to 90 degree, the variation of the value of T ratios। तो पहला रेशियो है साइन रेशियो। तो साइन में 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो साइन रेशियो में ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको देख करके कि जैसे जैसे एज एंगल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। तो एंगल इंक्रीज करता है 0 से 90 डिग्री की ओर, तो साइन रेशियो का वैल्यू 0 से इंक्रीज करता है 1 की ओर। तो इसमें वेरिएशन होगा साइन का। द वैल्यू ऑफ साइन रेशियो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। अब कॉस रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें साइन का जो वैल्यू है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। राइटिंग द वैल्यू ऑफ साइन रेशियो इन रिवर्स ऑर्डर, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस रेशियो। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री एज इट इज रह जाएगा 1/√2, और 60 डिग्री 1/2 हो गया, और 90 डिग्री 0 हो गया। तो कॉस में वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है 1 to 0। तो डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0। अब आइए tan में। तो
तो tan में साइन रेशियो में के वैल्यू में कॉस रेशियो के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो tan का आ जाता है, तो tan 0 0 निकला था। और tan 30 डिग्री का 1/√3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसमें वैल्यू 0 से इंक्रीज करता है इन्फिनिटी की ओर व्हेन एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो इसमें वैल्यू इंक्रीज करता है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। अब है कॉट में, तो कॉट में tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 0 है तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। तो इसमें वैल्यू इन्फिनिटी से 0 की ओर डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। सेक रेशियो का जो वैल्यू होगा कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो सेक में वैल्यू जो है डिक्रीज इंक्रीज करता है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अब कॉसेक रेशियो है, तो कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। इसमें वैल्यू डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी टू 1, तो डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। तो इससे किस रेशियो का वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा, जब एंगल इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री तो वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगा ये हमने देख लिया। अब इसी के बेसिस पर इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है, अरेंज द फॉलोइंग in ascending order। साइन 29 डिग्री, साइन 18 डिग्री, साइन 62 डिग्री, साइन 5 डिग्री। तो अभी हमने टेबल में देखा कि साइन का वैल्यू व्हेन एंगल इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ साइन रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेज। तो एंगल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, और असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, तो इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो पहला आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब 5 डिग्री सबसे लिस्ट एंगल है तो इसका वैल्यू सबसे कम होगा, तो साइन 5 डिग्री, और इससे 5 से ग्रेटर है 18 डिग्री, तो इससे ग्रेटर वैल्यू होगा साइन 18 डिग्री, और इससे ग्रेटर होगा साइन 29 डिग्री, और इससे ग्रेटर होगा साइन 62 डिग्री। सिमिलरली
अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिग टू स्मॉल। तो इसमें है cos 7 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 38 डिग्री और cos 25 डिग्री। तो cos में हमने टेबल में देखा कि वैल्यू डिक्रीज करता है 1 से लेकर के 0 तक। तो इसको हम लोग ले जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग का मतलब बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा पहले आएगा, तो लिस्ट एंगल होगा तो उसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। जैसे 0 डिग्री का 1 होता है, अब 0 के बाद 30 डिग्री होता है तो √3/2 होता है। यहाँ 7 डिग्री है तो 0 डिग्री से बड़ा 7 डिग्री हुआ, तो इसमें आंसर में आ जाएगा cos 7 डिग्री। क्योंकि एंगल जब इंक्रीज करेगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो डिसेंडिंग है बिग टू स्मॉल, तो एंगल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो 7 डिग्री से छोटा हो जाएगा वैल्यू 25 डिग्री का। तो cos 25 डिग्री, इससे छोटा हो जाएगा cos 38 डिग्री, इससे छोटा हो जाएगा cos 72 डिग्री का। तो इस प्रकार से अरेंज करने वाला क्वेश्चन बनेगा। अब है वैल्यू निकालने वाला। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें सब वैल्यू खाली पुट कर देंगे। तो cos 45 डिग्री है तो sec 45 डिग्री है, तो sec रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो sec 45 डिग्री हो गया √2 माइनस साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया और माइनस cosec स्क्वायर 30 डिग्री है। तो साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर है। और प्लस cot 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, उसका रेसिप्रोकल cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है एडिशन सब्ट्रैक्शन से। तो ये √2 हो गया माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो रूट का होल स्क्वायर होता है, रूट एलिमिनेट हो जाता है, तो 3/4 हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया अपॉन 1/2 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल √2 माइनस, अब ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 अब प्लस 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 अपॉन नीचे में 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 1, तो ये हो गया √2 माइनस ये 9 प्लस 4 13/12 हो गया, और नीचे 1 माइनस 8 माइनस 7/2 हो गया। तो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो यहाँ एक लाइन हम शॉर्ट कर रहे हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में होता है
तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखा जाता है फ्रैक्शन, तो 9 + 4 13/12 हो गया, इनटू डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/1 - 8 -7 हो जाएगा, और प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, तो √2, और ये डिनोमिनेटर का साइन निगेटिव है और फ्रैक्शन का भी साइन निगेटिव है, तो ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 13 × 2 = 26 हो गया, अपॉन 12 7 × 84 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 84 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया √2, इसमें 84 से इंटू हो जाएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो 84 हो गया, ये रेशनल है और √2 इरेशनल है, अब प्लस ये हो गया 13 × 2 = 26 है, 84 से 84 में 1 टाइम, तो 26, अब प्लस 1 से 84 टाइम, तो 84 × 1 84 हो गया, तो ये हो गया 84 √2, प्लस ये हो गया 6 और 4 0, कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 110 हो गया, अपॉन 84 हो गया। अब 2 से इसमें थोड़ा डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 से दोनों डिविजिबल है रेशनल पार्ट, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 42 √2 प्लस 55 अपॉन 84। अभी 2 से 84 कैंसिल हो गया 42 टाइम, तो ये हो गया 42 √2 प्लस 55 अपॉन 42। अब ये ऊपर में एक रेशनल पार्ट है एक इरेशनल, तो ये दोनों कंबाइन नहीं होगा, तो यही वैल्यू हो गया, ये वैल्यू निकल गया। अब है एक चौथा क्वेश्चन, इफ A = 60 degree and B = 30 degree, verify sin A plus B equal sin A into cos B plus cos A into sin B। अब इसमें वेरीफाई करना, वेरीफाई मीन्स LHS = RHS, ए का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और बी का 30 डिग्री, तो LHS और RHS दोनों में ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग A = 60 डिग्री रखेंगे एंड B = 30 डिग्री, और LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकालेंगे, तो LHS इक्वल हो जाएगा साइन A plus B इक्वल साइन A हो गया 60 डिग्री प्लस B हो गया 30 डिग्री, तो यह हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो LHS का वैल्यू 1 आ गया। अब RHS निकालेंगे, तो RHS इक्वल साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब इसमें A और B का वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो यह हो गया साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। अब प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2
और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 √9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब बाई 2 इंटू 2 4 हो गया। अब प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो 4 LCM हो गया, तो 3 + 1 4/4 हो गया। तो ये 1 आ गया। तो RHS का वैल्यू भी 1 आ गया, LHS का वैल्यू भी 1 आ गया। तो लिख देंगे क्लियरली LHS इक्वल RHS, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब इतना क्वेश्चन बता दिया, अब इसी पर सब बनेगा। अब एक आध क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट, अगले टॉपिक में बता देंगे, और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी बताएंगे, और उसमें पूरा ज़रूरत पड़ेगा सब चैप्टर का, इसलिए पीछे वाला सारा चैप्टर कंप्लीट रखिए।